वेलकम बैक जी। मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ खेलनी थी। अभी हमने देखा था कि अक्टूबर-नवंबर में वो ट्राई सीरीज़ होनी थी और वो होनी थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और उसमें श्रीलंका शामिल थी। 3 टीम्स में पार्टिसिपेट करना था वहाँ पर। अभी हमने कुछ देखा है कि रिसेंट कुछ इवेंट्स हुए हैं क्रॉस बॉर्डर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके पेश नज़र अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो इस ट्राई सीरीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और उन्होंने ऑफ़िशियली इस चीज़ का ऐलान कर दिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने जिसे कहते हैं कि बिल्कुल क्विक रिएक्शन दिखाया और उसके बाद उन्होंने रिप्लेसमेंट के तौर पे ज़िम्बाब्वे क्रिकेट को ये प्रपोज़ किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और अब हमारे सामने ये सिनेरियो है कि अब पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ज़िम्बाब्वे इस टी20 ट्राई सीरीज़ में पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर इस इश्यू को तो हमने देख लिया कि एक तो ये मैं क्लैरिफ़िकेशन करनी थी छोटी-सी कि फिर उसके बाद आपने देखा कि इसके मुताबिक बड़ी चीज़ें होने लग गई कि अफ़गानी क्रिकेटर्स ने कुछ ट्वीट्स करना शुरू कर दिए, कुछ राशिद खान की तरफ से चीज़ें आई जिन्होंने वहाँ पर अपना जो एक्स अकाउंट है वहाँ पर उन्होंने जो जो बायो होता है वहाँ पर उन्होंने पहले लिखा हुआ था लाहौर कलंदर्स, लेकिन उनको हटा दिया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस मामले में सिर्फ़ मैं इतना ही कहूँगा कि अफ़गानी क्रिकेटर्स जो हैं या अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड या अफ़गानिस्तान वाले जो हैं, ये इंडिया के हाथों यूज़ हो रहे हैं और यूटिलाइज़ हो रहे हैं और उनकी जो चीज़ें हैं, इसका उनको अभी इदराक नहीं होगा, लेकिन कुछ अर्सा बाद जाके इस चीज़ का उनको इदराक होगा कि ये उनके लिए कितना नुकसानदेह है और वो सिर्फ़ इनको एक टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और ये इनके खाम-ख़याली और इनका ख्वाब ये है कि वो हमें अब जिनको हमने बैट वग़ैरह सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हम उनको गिनवाना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे हमने इनको ऑलमोस्ट आप इस तरीके से कह दें कि पाला है और सारा किया और अब वो हमें आँखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ख्वाब है कि वो हमें कुछ डैमेज कर पाएँगे, अपने आप को ही डैमेज करेंगे और अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे। इस मामले को यहीं पर रखते हैं। अगला मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी हमने देखा है कि कैप्टेंसी के हवाले से जो म्यूजिकल चेयर है वो चलता आ रहा है। हमने देखा कि बाबर आज़म बने तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे, फिर हमने देखा कि उनको हटाया गया। शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने बनाया वहाँ पर टी20 का कैप्टन, ओडीआई का कैप्टन तब बनाउस नहीं किया था और टेस्ट में शान मसूद को बना दिया था। फिर शाहीन शाह अफरीदी से हमने देखा कि ले ली गई थी टी20 आई कैप्टेंसी एक ही सीरीज़ के बाद और फिर बाबर आज़म को दी गई थी। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में बाबर गए वहाँ पर, फिर हमने देखा कि वहाँ पर क्या सिनेरियो हुआ। फिर मोहम्मद रिज़वान को व्हाइट बॉल का कैप्टन बना दिया गया। फिर हमने देखा कि व्हाइट बॉल में ही अगर हम देखें तो उनसे टी20 आई कैप्टेंसी लेके आगा सलमान को दे दी गई। ओडीआई में देखा कि हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी नहीं गई तो उन पे सवालात उठने लगे। फिर हमने लास्ट टूर में देखा कि वेस्ट इंडीज वाले टूर में गए, वो कैप्टन बन के गए, लेकिन वहां पर भी उन परफॉर्मेंस ये हुई कि पाकिस्तान वहां से सीरीज 2-1 हार के आई। तो कंटिन्यूसली सवालात चल रहे हैं और स्टिल अगर आप देखें तो टी20 आई कैप्टेंसी पे भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या आया ये टी20 वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करेंगे आगा या नहीं। तो ये सवालात चल रहे थे। अभी इसमें एक और स्पेकुलेशंस ने जन्म लिया और वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको ओडीआई कैप्टनसी दी जाएगी। बेसिकली सबसे पहले तो जो इशू हुआ ये कि सवालात उठ रहे थे, स्पेकुलेशन हो रही, तो उसके बाद पीसीबी ने क्लैरिफिकेशन दी कि जो हेड कोच है व्हाइट बॉल के माइक हसन, उन्होंने बोर्ड को चेयरमैन को लिखा है कि वो जो सिलेक्शन कमेटी है, जो वो एडवाइजर्स हैं, एडवाइजरी कमेटी है सिलेक्शन की, उनकी वो मीटिंग चाहते हैं 20 अक्टूबर को होगी, यानी कल ये मीटिंग होगी, तो वहां पर वो इस हवाले से डिस्कशन करना चाहते हैं ओडीआई कैप्टनसी के हवाले से। तो ये उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। तो अब इसको जो जिसे कहते हैं सोर्सेज के थ्रू खबरें चल रही हैं और मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस ये चल रही हैं कि रिजवान को हटाया जाएगा और फिर 3 नाम चल रहे हैं जो जिसे कहते हैं कंटेंशन में है कैप्टन बनने के ओडीआई के। एक उनमें आगा सलमान है, एक बाबर आजम है और एक शाहीन शाह अफरीदी है। अब ये हमने देखा है कि हम अपने हाथों से ही जिसे कहते हैं कि मुसीबतें अपने लिए खड़ी करते हैं और सारी चीजें करते हैं कि हम एकदम ही किसी जो प्लेयर परफॉर्म करने लगता है हम उसको ये देख के ये नहीं देखते कि कितना आगे का नहीं सोचते कि 5-10 साल में मैं कितना सर्व करेगा या उसमें लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद है या नहीं है, या वो प्रेस सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, सारी चीजें हम नहीं देखते। हम बस उनकी वो करंट परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसकी बेस पे हम उनको नॉमिनेट कर देते हैं कैप्टन और जिसे कहते हैं पॉपुलर फैसला लेने के चक्कर में बना देते हैं और फिर हम देखते हैं कुछ अर्से बाद हम खुद ही उसको ड्रॉप कर रहे होते हैं और सारी चीजें हो रही होती हैं। अभी भी यही हो रहा है कि एक पॉपुलर वेव चल रही है, एक रिजवान या अगेंस्ट के इस तरह की कैप्टेंसी हुई, जो चैंपियंस ट्रॉफी हारे या बाकी सारी चीजें हुई, तो एक वेव उनके अगेंस्ट चल रही है और एक पॉपुलर वेव इस टाइम पर चल रही है। आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी बॉल के साथ, विदाउट अ डाउट वो बहुत आउटस्टैंडिंग अभी इस टाइम रिदम में आए हुए हैं और स्पेशली जब से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो लोगों को और अच्छा लग रहा है, यहाँ पर वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी ये फैसला हुआ नहीं है।
गालबन कल मीटिंग है तो कल ही अनाउंस हो जाएगा कि क्या फैसला होना है इसका, और T20 स्क्वाड और ODI स्क्वाड भी अनाउंस होगा, तो उसके बाद से पता चल जाएगा कि प्रेशर जब होगी तो पता चल जाएगा कि T20 कैप्टनसी कंटिन्यू कर रहे हैं आगा के नहीं। अब यहाँ पर अगर देखें तो 3 नाम जो चल रहे हैं कंटेंशन में, बाबर, शाहीन और आगा। अब सबसे पहले बाबर पे आते हैं, तो उनकी तो आपने कैप्टनसी देख ली, जिसकी पहले उसको सैक किया गया, फिर दी गई, फिर सैक किया गया, तो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। वो कंटिन्यूसली फेल हुए एज अ कैप्टन, और जिसे कहते हैं कि अपने आप को प्रूव करने में नाकाम रहे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो फिर एट द एंड वो उनकी परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट होने लग गया, जो वो बर्डन लेके चले कैप्टनसी का, तो ऑलरेडी एक रिजेक्टेड जो है सिचुएशन है उनके लिए। फिर अगर आप आगा सलमान पर आए तो उनपे ऑलरेडी लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी T20 कैप्टनसी के वजह से, कि वहां पर उनकी जगह भी नहीं बनती। दो के ODI में उनकी जगह बनती है और वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो उनको नॉमिनेट करना ये भी थोड़ा समझ से बाहर है। शाहीन शाह अफरीदी ने तो कहीं पर ODI फॉर्मेट में 50 ओवर की कैप्टनसी की नहीं है। आपके पास जो उनके पास उनके क्रेडेंशियल्स हैं वो आपने उनके PSL में देखे हैं, जिसकी बेस पे आप उनको T20 कैप्टन पहले बनाया, फिर हटा दिया गया। अब अगर आप उनको बनाना चाहते हैं और वो भी आप ODI फॉर्मेट का, तो ये भी चीजें देखनी पड़ेगी कि फास्ट बॉलर, फिर उनका वर्कलोड, फिर वो कितना आगे खेल पाएंगे, फिर क्या उनकी परफॉर्मेंस उस पर अफेक्ट तो नहीं होगी, क्या उनमें लीडरशिप क्वालिटी मौजूद है, क्या वो लंबे पर्पस के लिए आपको सर्व करेंगे, तो सारी चीजें देखनी जो होती हैं। अभी आप नॉमिनेट कर देंगे एक पॉपुलर फैसले के तौर पे, लेकिन ये चीजों को बेहतर करने का तरीका नहीं है। आपने रिजवान को बनाया है कैप्टन, ठीक है, उनके जो चीजें अच्छी नहीं गई। आप उस पर आते हैं कि उनकी जो कैप्टनसी अच्छी नहीं गई, तो उनके लिए वो जो कहते हैं कि जुर्मे ज़ईफी की सजा है मर के मफाजात। तो बात यह है कि वो जो यस मैन बन के बैठ गए ना, जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम में से नहीं की, यस मैन ही की, और जिसे कहते हैं कि अब सीधे अल्फाजों में ये कहते हैं कि चापलूसी में लग गए चेयरमैन की वगैरह की, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो इसके बजाय अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते और एक स्ट्रॉन्ग मैन बन के आते, टीम अपनी मर्जी के लेते, यहाँ पर अपने जो फैसलों में वहां पर कम से कम इम्प्लीमेंट करवाते, तो वो उस करवाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी आप तभी हार गए जब आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ था, उसके बाद आप एज अ कैप्टन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो उनकी टैक्टिकल चीजें हैं या बाकी चीजें वो उनके अंदर मौजूद है, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर मौजूद है, लेकिन जो चीज उनके अंदर नहीं है, जो लैकिंग है, वो ये है कि जो वो यस मैनी के चक्कर में लग गए हैं, उस वजह से वो एक जिसे कहते हैं डरे हुए कैप्टन और ऐसे कैप्टन जो कामयाब नहीं हो पा रहे, ये उनकी एक बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ये करते हैं और जो कि नजर आ रहा है, जो कि ऑन द कार्ड्स है, तो ये मजीद आप एक जिसे कहते हैं कि अपने लिए गड्ढा खोदेंगे और उसमें गिरने का सोचेंगे, क्योंकि अभी आप पॉपुलर फैसला लेंगे, कल को फिर आप इस फैसले को रिवर्ट करेंगे एक और पॉपुलर फैसले से और अनपॉपुलर ओपिनियन से बचने के चक्कर में। तो इस तरीके से जोक तो बना ही हुआ है PCB। मैंने पहले भी कहा था कि ये PCB नहीं है, ये PJB है, पाकिस्तान जोकर्स बोर्ड, तो वैसे ही चल रहा है। तो देखें इस पर क्या फैसला होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।